उनका जो एक्सीडेंट है अपना अंधेरी ब्रिज के ऊपर हुआ। टेक्निकली जो है ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पर आप सेट से बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपके बारे में कोई सोचे, मगर फेडरेशन ने जो नई अपनी नीति बनाई है, अपने संविधान में जो चेंजेस लाई है, उसमें ये है कि घर से स्टार्ट होने से लेकर घर वापस जाने तक यदि किसी मेंबर को, आर्टिस्ट को, टेक्नीशियन को कोई हादसा होता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी उस काम देने वाले प्रोड्यूसर का है जिसने अपने काम पर बुलाया था। चूँकि 20 घंटे काम किया था, करके जा रहा था, नींद आना स्वाभाविक है और एक्सीडेंट जो है उस रीज़न की वजह से हुआ। हम लोगों ने उनके काम को तुरंत उनको इन्फॉर्म किया, चैनल को लेटर दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी अपना अशोक दुबे जी ने, सोनी चैनल ने तुरंत कोऑपरेट किया, स्टार ने तुरंत कोऑपरेट किया और वहाँ पर शूटिंग, उनको जितने जगह सावधान इंडिया की शूटिंग हो रही थी उनको बंद करने के लिए बोला। साथ ही हमारा दूसरा लेटर था कि उनके जो पेमेंट है, क्योंकि कंपनसेशन जो है कैसे मिलेगा, कल प्रोड्यूसर हाथ उठा देगा, नया प्रोड्यूसर है, कोई पुरानी कंपनी है नहीं, तो उनके पेमेंट जो 20 एपिसोड के थे उनको रोक दिया गया। हमारे साथ कोऑपरेशन किया चैनल ने, एक अच्छी बात है। फिर भी इसमें दोषी प्रोड्यूसर भी है, चैनल भी है। यदि इतना प्रेशर प्रोड्यूसर पर नहीं रखेगा, चैनल अपनी स्क्रिप्ट टाइम पर देगा तो टाइम से शूटिंग होगी, हमारे वर्कर जो है सिर्फ टाइम में काम कर सकेंगे। तो उनको 20 लाख रुपया उनकी जो पोजीशन थी उसके हिसाब से किया गया। 50 लाख रुपए मांगे थे हम लोग कि इनके परिवार को मिले। एक आदमी जो मर जाता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 50 लाख कोई चीज़ नहीं है, मगर प्रोड्यूसर की भी हालत ऐसी थी कि वो 20 लाख देने में ही मर जाने वाला था। तो उन्होंने 15 लाख रुपए वो दिया और 5 लाख रुपए का उन्होंने जो इंश्योरेंस कराया था उसको दिया, तो 20 लाख मिला। आज हमने उनकी फैमिली को बुलाया था और उनको फेडरेशन की तरफ से, सारे दूसरे एसोसिएशन की तरफ से, एलाइड मजदूर यूनियन की तरफ से कुछ मदद की गई है। आगे भी उनको मदद दी जाएगी, क्योंकि लोग अलर्ट नहीं थे कि उनको अभी आज हमें चेक लेकर आना है। तो हमारी 32 एसोसिएशन है, यथाशक्ति हर लोग उनकी मदद करेंगे। साथ ही ये डिसीजन लिया गया है कि यदि कोई इस तरह के हादसे में फैमिली का मेंबर मरता है, उसके परिवार में यदि लड़का या उसकी वाइफ काम करने योग्य है, तो सपोज उस डिपार्टमेंट के लायक नहीं मगर कुछ और काम कर सकती है, तो उसके कार्ड को एनरोलमेंट जो है उनके नाम पर ट्रांसफ़र करके फ्री ऑफ कास्ट जो है फेडरेशन कोशिश करेगी कि उनको मेंबरशिप दी जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। और हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि जो भी प्रोड्यूसर बॉडी जो देख रही है, चैनल देख रही है, आर्टिस्ट, यदि वो सपोर्ट करना चाहे तो उनका अकाउंट नंबर भी हम देंगे ताकि लोग जो है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें मदद कर सकते हैं, फेडरेशन के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट उनके परिवार को कर सकते हैं। ये हमारी आपके माध्यम से हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस परिवार के लिए अधिक से अधिक सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वही एक कमाने वाला था, परिवार में कोई दूसरा है नहीं। सर, शूट पर ओवर टाइमिंग को लेकर भी काफ़ी शिकायत सर आपके पास आ रही है, ये हादसे के पहले भी आ रही थी और अभी भी शायद आपके पास आ रही होगी, तो जो ओवर टाइम किया जा रहा है वर्कर्स को, उस पर क्या कहना चाहोगे, उस पर आप किस तरह का एक्शन लोगे? बात ओवर टाइम की नहीं है, प्रोड्यूसर अपना काम कराता रहता है और ओवर टाइम की बात होती तो 8 घंटे के बाद 4 घंटा एक शिफ्ट माना जाता है यदि लोगों को पैसे मिले। हमने तो ये करके रखा है कि यदि आपको काम बहुत ज़रूरी है और आपको डिलीवर करना है तो आप सेकंड यूनिट लगाइए और आप काम कर सकते हैं। हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, फेडरेशन काम रोकना नहीं चाहती, मगर जो शिफ्ट टाइम है उसको क्रॉस करके आप काम करते हैं बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के और हादसे इस तरह से होते हैं तो जान की कीमत तो जान होती है। हम तो नहीं कर सकते, मगर दोबारा इस तरह का काम नहीं होने देंगे।
यदि इस तरह का कोई काम होता है तो उन पर क्रिमिनल केस किया जाएगा। तब तक बॉडी को हम लोग उठाने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। कंपनसेशन अपनी जगह पर है, मगर उन पर, चैनल पर, प्रोड्यूसर पर केस भी किया जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन राइट का हनन है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सर, ये हादसा रोका जा सकता है क्योंकि चैनल में जो शो चलते हैं मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो शो मंडे टू सैटरडे चलता है, तो कहीं ना कहीं ये शो को डिलीवर करने के लिए 12 से 13 घंटा शूट लगता है। तो कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी है वो भी परेशान रहते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं क्योंकि आगे आएंगे तो उनको आगे जाके उनका काम नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग चैनल के ऊपर क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं कि मंडे टू थर्सडे, जो पहला होता था कि मंडे टू थर्सडे शूट चलता था, और इस पर कई सारे सेलिब्रिटी नहीं बोलते क्योंकि उनको डर लगता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपका सजेशन हमें बिल्कुल एक्सेप्ट है, और हमें भी पता है इस बारे में। हम सारे लोग इस बात से अवगत हैं, और हम प्रोड्यूसर को भी और चैनल को भी लेटर देंगे कि या तो स्क्रिप्ट पहले दे दी जाए, आप बैंक कीजिए, प्रोग्राम बना करके अपने पास इकट्ठा कीजिए, उसके बाद टेलीकास्ट डेट दीजिए। आप कट टू कट रखेंगे, ये प्रॉब्लम तभी होती है जब कट टू कट रखा जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में हमें पता है कि उन्होंने 4-4 महीने के प्रोग्राम को शूट करके रखा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें तब करें, 8 घंटे करें, 12 घंटे करें, उसके ऊपर काम भी नहीं करते। तो यही होना चाहिए। चैनल को भी हम लेटर दे रहे हैं, और इसको रोका जाएगा, क्योंकि इसको हम और आगे नहीं होने देंगे। देखिए, कोरोना काल में जब हमारे सामने प्रॉब्लम आया था कि लोगों के काम बंद हो गए थे, लोग डेली वेजेस वर्कर और जो मंथली वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर हैं, सबको समस्या हुई थी। सबकी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि हमको तुरंत सरकार को लेटर लिखना पड़ा। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, मैंने सीतारमन जी को लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, यहाँ के सारी मिनिस्ट्री को लिखा कि हमारे वर्करों के लिए, सिनेमा वर्कर के लिए मदद की जाए, क्योंकि सेंट्रल ने भी 20 लाख करोड़ सैंक्शन किया था कि लोगों को कोरोना काल में लोगों को मदद की जाएगी दवा के लिए, इसके लिए तमाम बातें बताई गई थी। मगर मेरे किसी भी लेटर का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मंत्रियों ने, कुछ नेताओं ने हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी। मदद तो नहीं आई कहीं से, मगर हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी गई रजिस्ट्रार के थ्रू कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा आया और उन लोगों में नहीं बटा, जबकि सारा बड़ा क्रिस्टल क्लियर था। सलमान खान ने डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे, प्रोड्यूसर बॉडी ने पैसे दिए, वो भी डाला गया था। यशराज फिल्म ने जो दिया था उसको उन्होंने डायरेक्ट डाला पेमेंट। तो कहीं से हमारा तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, और स्टाफ था नहीं। डायरेक्ट बैंक से बैंक का काम हो रहा था, कैश हमने किसी से डील किया नहीं था। तो ये सब समस्याएं हुई, जिसको हमने अपने रजिस्ट्रार, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन के अंतर्गत आते हैं, हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे तो किसी पॉलिटिक्स में किसी से कनेक्टेड नहीं है कि हमको बाध्य हैं कि हम उनको सारे हिसाब किताब दें। हमारी जो संस्था है, जो ट्रेड यूनियन है, उसके जो रजिस्ट्रार हैं, जो लेबर कमिश्नर हैं, उनको हम सब कुछ बताने के लिए बाध्य हैं। हमने उनको सब अपनी पूरी रिपोर्ट दी गई, उन्हें सेटिस्फाइड किया गया, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, और उन्होंने कनेक्टेड लोगों, मंत्री या नेता जो जिसने भी सवाल किए थे उसको सेटिस्फाइड किए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मदद तो दूर की बात है, सरकारी मदद दूर की बात है, सवाल किए गए, क्वेश्चन किए गए, आरोप हमारे पर डाला गया। तो इस बात का हमें दुख है कि हमें न सरकार से कुछ मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, न स्टेट गवर्नमेंट से। हम लोगों ने 2 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया था कि हमें 50,000 घर जो है हमारे वर्कर, क्योंकि 5 लाख से ऊपर हमारे वर्कर हैं, 10,000 में तो नहीं काम चलेगा, 50,000 घर के लिए हमने लेटर दिया था। और डॉक्टर हरदीप पुरी ने उसको सुना और बहुत उस चीज़ को सराहा। उन्होंने कहा जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। उसके बाद हमने बिल्डर के साथ मिल करके, जो हमारा काम कर रहा है, उनके साथ मिल करके हमने अप्रोच किया स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फर्स्ट फेज़ पर बनाने के लिए 10,080 घर के लिए परमिशन दिया,
उसको उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा हरदीप पुरी जी के यहाँ, तो वहाँ से पूरे के पूरे सैंक्शन हो गए कि आप फर्स्ट फेज में 10,080 मकान बना सकते हैं, जिसका हम लोग शिवरात्रि का दिन है कल, बड़ा शुभ मुहूर्त है। वहाँ मॉडल रूम जो है लोगों को एक दिखाने के लिए, बताने के लिए कि घर किस तरह का बनेगा, उसका हम लोग कल शिलान्यास करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के की जो जन्म तिथि है उस पर हम लोग इस घर को, इस मॉडल रूम को लोगों तक सौंपेंगे और वहाँ से हमारी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होगा। कहाँ पे जगह बना है? ये सेलू में है, करजत से पहले, और स्टेशन से बहुत नज़दीक है। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि यहाँ मेट्रो चालू होने वाली है। हाईवे से कनेक्टेड घर है, अपना ज़मीन है। इसमें 23 महले की बिल्डिंग बनेगी, स्कूल बनेगा और ESI का हॉस्पिटल होगा जो फ्री वर्करों के लिए, सीने वर्कर। पहली बात तो ये है कि सीने वर्कर के नाम पर ये हाउसिंग सोसाइटी को पास किया गया है कि सीने वर्कर, सिनेमा से कनेक्टेड लोग ही यहाँ पर रहेंगे। एक बहुत बड़ी जीत हुई है। 70 साल के अवधि में हर फेडरेशन के हर आदमी ने ये कोशिश की बनाने की, हर एसोसिएशन ने प्लान किया कि हम घर बनाएं वर्कर के लिए, मगर वो सक्सेस कभी नहीं हो पाया। लोगों ने या तो ज़्यादा पैसे मांग लिए, या शुरुआत हुई इधर हुआ, ऐसा हुआ ऐसा। ये पहली बार फेडरेशन 1 रुपया लिए बगैर अपने काम को यहाँ तक अंजाम दिया है। बिल्डर ने 253 एकड़ ज़मीन भी ले रखी है, जिस पर हमारी जगह, हमारे बिल्डिंग बनने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह है। उम्मीद है जब आप लोगों को हम 30 अप्रैल को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे प्रेस को, और आप देखेंगे कि इतना बड़ा काम है कि इस काम के लिए हम चारों जो लोग यहाँ बैठे हैं, साथ में हमारी जो कमेटी है, इस सब का योगदान है, सबकी मेहनत है। जो भाग दौड़ का काम है, दादा हमारे जो शरद सेलार जी हैं कर रहे हैं अपने स्तर पर, क्योंकि बहुत सारे मकानों के बारे में जानकारी इन्हीं के पास है, हम लोगों के पास तो है नहीं। तो सब मिल करके काम कर रहे हैं, एक आदमी को क्रेडिट नहीं जाता है। ये फेडरेशन की जीत है, फेडरेशन का काम है, जिसमें 50,000 वर्कर तो सिर्फ एक ही आदमी के हैं, एलाइट मजदूर जिनको कि घर की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जैसे ही 10,000 इस साल मंजूर हुआ है, अगले साल फिर हमें 10,000 मंजूर हो, ऐसे 50,000 भी घर हमें कम पड़ेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। लोग एक बार रहने लगेंगे, टाउनशिप बन जाएगी, तो दादा साहब फाल्के के नाम पर स्टैचू तो बनेगा, आज यहाँ से वहाँ होगा, इधर हटेगा, मगर उनके नाम पर यदि हाउसिंग सोसाइटी एक टाउन बन जाएगा, टाउनशिप बन जाएगी, तो पूरी महाराष्ट्र के लिए यादगार जगह होगी। दादा मुख्य सलाहकार हैं फेडरेशन के, आवासीय योजना के बारे में आपका क्या विचार है? तो उसकी जो हम फाइनल वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट का वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। तो जिनके पास घर है उनको, जिनके नाम से है, अलॉट ऑलरेडी है, उन्हें ये नहीं सुविधा मिलेगी। इसलिए इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन फाइनल होने के बाद हम अपने मेंबरों से 11,000 रुपया फ़ीस ले रहे हैं। जो पहला टोकन लिया जा रहा है 11,000 रुपये का, और जिस दिन हम उनको चाबी देंगे उस दिन 40,000 रुपया, कुछ 40-41,000 उनसे लिया जाएगा। उसके बाद उनको कुछ नहीं देना, उनका अकाउंट से उनके पेमेंट जो है बैंक के थ्रू। EMI 6 से 7 हज़ार की EMI होगी। हाँ, 8 से 8.5 लाख रुपए में वो घर पड़ेगा उनको। प्रधानमंत्री का जो डिस्काउंट, मतलब जो सब्सिडी है, 3.25 लाख रुपए की उनकी सब्सिडी है, वो माइनस है। और अमृत योजना करके स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है, वो भी कुछ 70,000 है। ऐसा करके लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए उनको सब्सिडी मिलेगी। नागपुर भी वेलफेयर, नागपुर, हमारा नागपुर वेलफेयर है, वहाँ पे नॉर्मली और बिल्डर जो हैं 14 से 15 लाख में बेच रहे 14 हैं, से 15 लाख रुपए में बेचते लेकिन हैं। हमारे मेंबरों को 8 से 8.5 लाख में पड़ेगा। और हमें कोरोना या वर्क डाउन हो गया, बिजनेस डाउन हुआ, या बिल्डिंग का
प्रोजेक्ट गड़बड़ हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो अपने वर्कर के लिए कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कम में तो उनको सुविधा मिलनी नहीं है, इसलिए वो हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कमर्शियल है ही नहीं है। हम जैसे परिवार के लिए घर बनाते हैं, उसी तरह से ये मकान हम लोग अपने परिवार के लोगों के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ उनको असुविधा होगी, जहाँ किसी को दिक्कत होगी, उसमें फेडरेशन क्या मदद कर सकता है वो ज़रूर करेगा, और उनको मकान लेने के लिए, रहने के लिए जो सुविधा मुहैया करानी होगी हम लोग करेंगे। इस आवासीय योजना के बारे में आपके दूसरे पदाधिकारी भी कुछ बोले? हाँ बोलिए सर। राजा भाई, आप ये जो आवासीय योजना है वर्करों के लिए, क्योंकि आप तो वर्करों से सबसे ज़्यादा नजदीक जुड़े हुए हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो खौफ था, ये 70 साल पुराना खौफ था, जो हमारे ये कमेटी आने के बाद ये पूरा हुआ, ये सेरा हमारे काफ़ी पुराना खौफ है। जो वर्कर बेघर थे, आज उनको घर मिलने का एक खौफ वापस से फिर से देखने के लिए मौका मिला है। तो जिनके पास घर नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास घर, ये घर उन्हीं को मिलेंगे और सही हाथों में घर जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि हम लोग माडा के जरिए जो है सरकार पे जो दबाव देते हैं कि मुंबई में ही फ्लैट जो है इस तरीके से मिलेगा। मुंबई में इतनी जगह नहीं है, हमने बहुत इंक्वायरी किया, बहुत हमने हर जगह कोशिश किया, लेकिन पहली बार है कि गवर्नमेंट ने इस तरीके से हमें वहाँ पे देने के लिए तैयार हुआ। नहीं तो हमारी 65 साल से फेडरेशन है, हर साल हर पदाधिकारियों ने, ऐसा नहीं कि हमने जितने भी पदाधिकारी आए हर ने कोशिश किया लोगों के लिए, लेकिन कभी कोई भी गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए सुनी नहीं है। पहली बार केंद्र और राज्य सरकार ने मिल करके हमें कोई जगह दिया है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इसमें पत्रकार भी शामिल है या नहीं? अगर पत्रकार शामिल नहीं है तो हो सकते हैं? पत्रकारों के लिए, पत्रकारों को हमने कभी अपने से अलग नहीं समझा। कोरोना काल में भी हम उनकी मदद के लिए खड़े रहे, और वो भी हमारे अपने मेंबर हैं, एनरोलमेंट करेंगे। और हम चाहते हैं कि पत्रकारों को भी एक फिल्मी मीडिया जो है वो हाँ, हमारा परिवार ही है, हाँ, हम लोग मिलकर के ही काम करने वाले हैं। आप सब- और हमने लॉकडाउन के समय में भी जितने भी फिल्मी मीडिया ने हमें संपर्क किया, उन्हें भी हमने सहयोग दिलाने की कोशिश की है। वही मदद की जो अपने मेंबर को किया मैंने, वो मदद अपने पत्रकारों को भी किया। पत्रकारों के लिए कभी भी फेडरेशन जो है तत्पर है, और हम उनको अपने से अलग नहीं मानते, क्योंकि हमारा कोई भी चीज़ जो है, हमारी बातें आपके थ्रू जाती हैं, तो हम आपको अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं। तो आप बिल्कुल ये माने कि ये घर आपके लिए भी बन रहा है। कोई ऐसा सवाल जो हमने पूछा ना और आप बताना चाहते हैं? जी, हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि हमारे संजू भाई कुछ कहना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मीडिया और ये सब बताना तो वो था, खास करके हमने प्रोड्यूसरों के लिए कि जो ये आज दुर्घटना हुआ, ऐसे पहले कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन तब भी किसी प्रोड्यूसर ने, किसी चैनल ने उन चीज़ों पर नहीं ध्यान दिया, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट में या जो भी दुर्घटना होती है कमज़ोर वर्ग के लोगों का होता है, उस पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। उस चीज़ों पे अब फेडरेशन सीरियस है, और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल और प्रोड्यूसर को एक संदेश दे रहे हैं कि जो भी उनकी गलत नीतियां हैं उसको सही करके मेंबरों के हित में काम करें। अगर नहीं करेंगे तो हम उनको स्ट्रिक्ट तरीके से उनसे अब पेश आएंगे, और उसको सुलझाने की भी हम कैपेसिटी रखते हैं, सुलझाएंगे भी। ज़रूरत पड़ेगा कानून, मानवाधिकार या जहां भी हमें जो भी आंदोलन करना होगा उसके लिए हम खड़े रहेंगे।